दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है, या फिर ये कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ते, या फिर ये कि वैज्ञानिक दो ग्रहों के बीच की दूरी कैसे मापते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ल्ड मिस्ट्री हब की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ओटीपी अमेरिका में $60,000 के एक फ्रॉड के बाद एक सिक्योरिटी फीचर के रूप में शुरू किया गया। यह घटना 2008 की है, जब अमेरिका के एक वकील के बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वह इसकी जांच में जुट गया। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि ऐसी हरकत पहले भी 6 अलग लोगों के साथ हो चुकी है। यह काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल होने लगा, जिससे अब ट्रांजैक्शन और सिक्योर हो गई है। ओटीपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जनरेटेड हुआ कोड कुछ समय तक ही वैलिड रहता है और फिर वह एक्सपायर हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम मैरी क्यूरी का नाम शायद आपने सुना होगा। उन्हें उनकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर किए एक्सपेरिमेंट्स और रेडियम की खोज के लिए दुनिया भर में कामयाब वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर वो रिसर्च करती थी वही उनके मरने का कारण भी बने? जी हाँ, यह एक दर्दनाक कहानी है, क्योंकि एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव की वजह से मैरी क्यूरी एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गईं, जिसने उनकी जान लेकर ही छोड़ी। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को काफी नुकसान पहुंचाया। उनके मरने के लगभग 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें एक लेड बॉक्स में रखा गया है। अगले 1500 साल तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कोहिनूर हीरे की, जो आज क्वीन एलिजाबेथ के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का यह बेशकीमती हीरा हमेशा से अंग्रेजों की महारानी के पास नहीं था। कोहिनूर हीरे के मालिक समय के साथ बदलते रहे हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से महाभारत काल में कोहिनूर हीरा पांडवों के पास था। जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तब वह यह हीरा अपने साथ ले गया। फिर शाह शुजा के बुरे दिन आने पर महाराजा रंजीत सिंह जी ने इस पर अधिकार कर लिया। बाद में सिखों की अंग्रेजों के साथ संधि होने पर सिखों ने कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया और आज क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इसकी मालकिन है। कई बार अंग्रेजों से कोहिनूर वापस लेने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। आपको क्या लगता है, कभी कोहिनूर हमारे देश वापस आएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ता? लेकिन इससे पहले कि हम इसके कारणों पर ध्यान दें, मैं आपको तिब्बत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तिब्बत चाइना के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। तिब्बती पठारिया प्लेट्यू दुनिया में सबसे ऊंची जगह है और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहते हैं। यह हिमालयन पर्वत श्रृंखला में आता है। इस पर्वत श्रृंखला की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है और इसमें माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा जैसे कई 8000 मीटर वाले पहाड़ भी मौजूद हैं। यह जानकारी आपको समझने में मदद करेगी कि एयरलाइन कंपनीज तिब्बत के ऊपर उड़ान भरने के लिए तैयार क्यों नहीं होती। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए उच्चतम ऊंचाई 28 से 35,000 फीट यानी 8000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बनकर खड़े हैं। दूसरा कारण तिब्बत का समुद्र तल से हाई एवरेज एलिवेशन है। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर है, जो जमीन से 7 मील ऊपर तक है। हिमालय ऑन एन एवरेज 5 मील की ऊंचाई पर है। तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर के ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां एक लेयर दूसरे से मिलती है। ज्यादातर विमान ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी लेयर पर ही उड़ते हैं। इससे ऊपर विमानों को तभी उड़ने की सलाह दी जाती है जब सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो। यही थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से विमान तिब्बत के ऊपर से नहीं उड़ते। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक दो ग्रह के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं, जैसे कि पृथ्वी से सूरज की दूरी?
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आज से 400 साल पहले ही इंसान ने इस दूरी को सटीकता से माप लिया था। 1653 में क्रिश्चियन हिगिंस नामक एक साइंटिस्ट ने पृथ्वी से सूरज तक की दूरी को माप लिया था और यह कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मदद ली वीनस की, यानी एक शुक्र ग्रह के फेज की। अर्थ, वीनस और सन के बीच बने ट्रायंगल्स के एंगल्स जानने के लिए उन्होंने वीनस के फेजेस को स्टडी किया और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने दूरी बताई 15.2 करोड़ किलोमीटर। आज हमारे पास रडार टेक्निक है, अब हम किसी भी ग्रह की दूरी बड़े ही आसानी से माप सकते हैं। इसके लिए हम रडार का सिग्नल पृथ्वी से उस ग्रह पर भेजते हैं और फिर जब रडार का सिग्नल वापस आता है तो सिग्नल जाने और आने में लगने वाले समय की मदद से हम उसकी दूरी मापते हैं। इन सिग्नल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट से अपनी दूरी आसानी से माप सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, रात में हमें लाखों करोड़ों तारे दिखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? वीवाई कैनिस मयूरी नाम का स्टार हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ा तारा है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो यह है कि यह हमारे ही गैलेक्सी में है। यह तारा हमारे सूरज से लगभग 2000 गुना बड़ा है। यह तारा कैनिस मयूरी तारा मंडल का हिस्सा है। इस तारा मंडल में 32 तारे हैं, जिनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनकी कुछ ग्रह परिक्रमा करते हुए मिले हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय फांसी देने वाला जल्लाद अपराधी के कान में क्या कहता है और वह कहने के बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। तो दोस्तों फांसी देने से कुछ समय पहले ही जल्लाद अपराधी के कान में धीरे से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर मरने वाला हिंदू होता है तो जल्लाद उसको राम राम बोलता है और अगर मरने वाला व्यक्ति मुस्लिम होता है तो जल्लाद उसको आखिरी सलाम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस न करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।